आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्राइंगल्स के क्वेश्चन लास्ट सेशन में देख रहे थे। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ट्राइंगल ए बी सी कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एक सेकंड, ट्राइंगल कह रहा है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल बीसी के, ठीक, और सीई परपेंडिकुलर है ट्राइंगल पे, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। यहां से गिवन है आपको सीई परपेंडिकुलर ए बी और एडी परपेंडिकुलर बी सी। तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो एक मिनट, टू प्रूव ले लेते हैं। तो प्रूव है ट्राइंगल ए ई पी is similar to triangle CDP, triangle ABD, CBE, triangle AEP is ADB के सिमिलर है, और ट्राइंगल PDC is similar to triangle DEC। हाँ जी, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर पॉइंट P। आपको यहाँ से ट्राइंगल AEP और CDP करना है। AEP ये है और CDP ये है। सोल्यूशन पे आओ। इन ट्राइंगल AEP and triangle CDP and triangle CDP, AEP और CDP में आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका एंगल AEP और CDP 90 डिग्री है। रीजन क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर। तो एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए दोनों एंगल क्या है आपस में, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या बनते हैं? सिमिलर बनते हैं। तो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। ये क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आपको परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। AEP जो है वो CDP के सिमिलर आ जाएगा। ऐसे हमें कह रहा है दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है? AEP और AD। ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। एंगल EAP is equals to angle DAB। एंगल EAP equal to angle DAB और एंगल AEP is equals to angle ADB। 90 डिग्री कॉमन। Triangle AEP is similar to triangle ADB। Triangle AEP is similar to triangle ADB। और तीसरी चीज देखेंगे, पहला पार्ट। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। ABD और दूसरा है ट्राइंगल CBE। तो पहली बात, एंगल ABD जो है वही आपका CBE। ABD ये वाला एंगल और CBE ट्राइंगल में भी सेम एंगल आ रहा है, कॉमन। और अगली चीज
आपका एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, कॉमन 90 डिग्री, बाय ए ए कॉरोलरी, बाय ए ए ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी। ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। लास्ट ट्राइंगल कौन सा बचा आपका? लास्ट ट्राइंगल बचा पी डी सी। सारे ट्राइंगल ए ए से सिमिलर हो गए इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल पीई सी, एंड ट्राइंगल पीई सी। पी डी सी और बीई सी को आपको करना है, कैसे होगा? एंगल पी डी सी इक्वल एंगल बीई सी 90 डिग्री, एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी। पी सी डी, पी सी डी और बी सी ई दोनों में सेम एंगल मूव करा, साइड लंबी हो गई थी, तो बाय ए ए ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल पीई सी। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, राइट एवरीवन। कॉपी डाउन कर लीजिए सारे बच्चे फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सी डी और जी एच जो है दे आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई। डी और एच पॉइंट है ए बी और एफ ई पे ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। बुक में आपको गिवन है ए बी सी एंड ई एफ जी, बट आप क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो फिगर अगर बन रही है तो इट शुड बी लाइक दैट वे, जो नेमिंग है वो कॉरस्पॉन्डिंग ही आनी चाहिए। गिवन की दूसरा पार्ट था सी डी बाइसेक्ट्स एंगल सी। सेकेंड पार्ट था सी डी बाइसेक्ट एंगल सी, जी एच बाइसेक्ट्स एंगल सी। सी डी बाइसेक्ट्स एंगल सी, जी एच बाइसेक्ट्स एंगल सी। सी डी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी, डी एच इज बाइसेक्टिंग एंगल, जी एच इज बाइसेक्टिंग एंगल जी। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? एंगल 1 एंगल 2 हाफ एंगल सी, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, हाफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हाफ एंगल सी, एंगल 3 एंगल 4 हाफ एंगल। और आपको यहाँ से जब ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं? प्रोपोर्शन में आएंगी। क्या आएंगी? ए बी अपॉन एफ ई जो है बी सी अपॉन ई जी है इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ए बी अपॉन एफ ई बी सी अपॉन ई जी ए सी अपॉन एफ जी होगा। साथ ही साथ बेटा एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो है बेटा जी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल जी के। ये सारी चीजें, सारी फिगर आपको गिवन में बनानी है। अगली चीज आप लिखेंगे टू प्रूव में। टू प्रूव करना है आपको सबसे पहले सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, पहला पार्ट। ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच डी ई, एंड द थर्ड वन इज triangle DCA is similar to triangle HGF. DCA is similar to triangle HGF. आ जाओ। सबसे पहले देखो CD is a part of triangle DCA. GH is also a part of triangle HGF. AC यहाँ पे, FG यहाँ पे, ये पार्ट प्रूफ करना है। साइड से तभी प्रोपोर्शन में आ सकते हैं जब ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो।
तो हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। ट्राइंगल DC और ट्राइंगल HGF सिमिलर है लोगे, करना है आपने, कैसे करोगे ध्यान दो। नहीं बेटा, एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG। रीजन बीइंग एंगल ए जो था बेटा एंगल एफ के इक्वल था, ये तो गिवन ही है आपको। साथ ही साथ DCA एंगल C जो है, एंगल C एंगल G के इक्वल है। हाफ एंगल C जो है वो हाफ एंगल G के इक्वल है। तो हाफ एंगल C किसके इक्वल है? हाफ एंगल C हो गया एंगल 2 इक्वल एंगल 4। देयरफॉर बाय AA triangle DCA is similar to triangle HGF. Therefore, CD upon GH is equals to AC upon FG. CD upon GH is equals to AC upon FG। थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। किसी को कोई डाउट? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, राइट एवरीवन? हाँ जी, बताइए बेटा। आइए अगला आते हैं हम इन ट्राइंगल। हमें कौन सा प्रूफ करना था? DCB और HG इन ट्राइंगल HGE। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल DCB जो है, एंगल DCB और HGE कैसे इक्वल आएगा? एंगल C एंगल G के इक्वल था, तो हाफ एंगल C जो है वो हाफ एंगल G के इक्वल है, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। हाँ जी, और साथ ही साथ एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG। हाँ जी, देयरफॉर बाय AA triangle DCB is similar to triangle HGE। triangle DCB is similar to triangle HGF, सॉरी HGE है। हाँ जी बेटा, पूछिए। देखो बच्चे मेरे से पूछते हैं कई बार कि सर आपने नेमिंग में एंगल 1 एंगल 3 लिख दिया, क्यों लिख रहे हो? नेमिंग नंबरिंग इसलिए ताकि समझ आसानी से, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि टीचर सेटिस्फाई। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लेकिन आप इसको मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है। और हैबिट बनाओ कि नंबरिंग लिख सकते हो तो नंबरिंग से भी करो, एंगल से भी करो। नंबरिंग हमारे लिए आसान होती है, लिखना टीचर को फेवरेबल हो। ठीक है, हाँ बोलिए। राइट, बच्चे कह एक ही बार लिख लिए वो वर्क करेगा। आप सुनो, देखो मैं आपको समझाते वक्त, राइट बेटा, मैं आप लोगों को समझाते हुए रीजन बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी लिख देना टीचर को एक्सप्लेन करते वक्त। अगर नहीं है, टाइम कम पड़ रहा है, तो आप एक बार लिख दिया, जैसे एंगल से एंगल से, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, यहाँ मेंशन कर दिया ना, तो बात खत्म, बस रीजन लिख देना, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल शोन अबव। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ पहले लिख दो ना, मेंशन कर दो। आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। राइट, समझ में आया सबको? कहाँ डाउट है इस क्वेश्चन? चलिए सबको क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का। नहीं, आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत प्रूफ कर सकते हैं, हाँ, बट तीनों पार्ट प्रूव होकर हाईलाइटेड रहने चाहिए, तभी टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
E is a point on a CB produced of an isosceles triangle. CD E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC. ठीक, क्लियर? आइए फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। और हमें पता है 9th क्लास से थ्योरम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे गिवन क्या है? इस जगह आपको गिवन है ए बी आपका ए सी के इक्वल है, और सी बी साइड जो है दैट इज प्रोड्यूस टू ई। ए से डी पे बी सी पे परपेंडिकुलर है ए डी, और ई एफ कह रहा है परपेंडिकुलर है ए सी। क्वेश्चन कह रहा E is a point on the side CB produced of the triangle ABC isosceles है, जो कि AB equal AC given है। AB equal to AC है तो रीजन लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ACB is equals to एंगल ABC। दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट क्लास? साथ ही साथ कह रहा है गिवन में AD is perpendicular to BC, DF perpendicular to AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है क्लास? 90 डिग्री। मैंने क्या लिखा? सॉरी, मैंने BF लिख दिया है, EF परपेंडिकुलर AC। आपको टू प्रूव क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है क्या है? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। ये प्रूफ करना है। ECF लिख सकते हैं, EFC कुछ भी लिख सकते थे, ECF करना। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे कोई साइड्स की चीज गिवन है? नहीं गिवन, साइड्स गिवन नहीं है, तो एंगल्स के रिलेशन गिवन है तो एंगल को लेना पड़ेगा। यहां से AD परपेंडिकुलर टू BC है तो एंगल ADB आपका 90 डिग्री, और एंगल EFC इज ऑल्सो इक्वल टू 90। एंगल ADB is equals to angle EFC, both are equal to 90 डिग्री। एंगल ADB जो है वो आपका किस ABD, सॉरी, एंगल ABD, एंगल ABD is equals to एंगल ECF, एंगल B एंगल C, एंगल B आपका एंगल C के इक्वल है, therefore by CPCT, therefore by AA triangle ABD is similar to triangle ECF। हमने लिया इन ट्राइंगल ABD एंड ECF, एंगल भी एंगल C के इक्वल था, एक एक एंगल 90 डिग्री आ रहा था। बाय AA कॉरोलरी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। हाँ जी, एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 को जरूर ट्राई करेंगे, एक बार करिए सारे बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है द साइड AB BC and median of a triangle ABC। AB BC and median of a triangle ABC are in proportion with the triangle PQ side QR और median PM। कह रहा है दो ट्राइंगल है आपके पास ABC और PQR। कह रहा है AB BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ QR and median PM। दैट मीन्स आपको जो चीज गिवन है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपको गिवन है AB अपॉन PQ जो है तो BC अपॉन QR है, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन सॉरी दैट इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है AD अपॉन PM। और AD क्या है? AD इज योर मीडियन। AD क्या है? मीडियन है।
बेटा जी जब AD आपका मीडियन होता है, मीडियन डिवाइड द ऑपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, AD जब आपका मीडियन है तो BD CD हाफ BC, PM मीडियन है, QM MR हाफ QR, AD BD CD हाफ BC, QM MR हाफ, ये हो गया। यहाँ पे आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, राइट, पहली चीज। सेकेंड पार्ट आप प्रूव करेंगे AB अपॉन PQ जो है, यही करना है, और साथ ही साथ आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR। छोटा ट्राइंगल और बड़ा, ये छोटे वाला ट्राइंगल तो मैंने खुद से ऐड ऑन किया है, ये आपको बुक में नहीं पूछा गया, आपको सीधा बोल रहा है ट्राइंगल ABC और PQ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ABC और PQR सिमिलर कब होंगे? ट्राइंगल के सिमिलैरिटी रूल्स क्या हैं? AA SAS SSS, यहाँ पे साइड्स का भी कुछ रिलेशन है। AB अपॉन PQ जो है वो पूरी साइड BC अपॉन QR है। अगर एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा तो ट्राइंगल हम कह देंगे सिमिलर है, अदरवाइज वी विल से दैट ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, आप आइए, सबसे पहले आप आ जाओ छोटे वाले ट्राइंगल में, ABD एंड ट्राइंगल PQM। यहाँ पे क्यों AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू आपको गिवन है BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन P, राइट सचित? अब बताइए क्या डाउट है बेटा आपका? हाँ गिवन ये टू प्रूफ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, गिवन में मेंशन कर दिया ना बेटा। हाँ ना, ठीक। ABD और PQ हम ट्राइंगल लेंगे, ABC और PQR आपको प्रूफ करना है। हमने कहा AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM गिवन है। BC क्या है? 2 टाइम्स BD। QR क्या है? 2 टाइम्स QM। AB अपॉन PQ 2 BD 2 QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ जो है वो BD अपॉन QM है इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM है, ठीक, ये आ गया। बाय SSS को लिख रहे हैं, बाय SSS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM आ जाएगा, राइट क्लास? हाँ जी, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM, दैट मीन्स एंगल B जो है वो आपका एंगल Q के इक्वल जनरेट होगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये तो आपको गिवन ही था। AB अपॉन PQ बेटा जी BC अपॉन QR आपको पहले ही गिवन है स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, और आपने एंगल B और एंगल Q इक्वल कर दिया, एंगल B इक्वल एंगल Q, तो बाय SAS ट्राइंगल ABC रजेट सिमिलर है ट्राइंगल PQR के हैं, राइट एवरीवन? क्लियर हुआ? आई बात समझ में अच्छे से? क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे क्रैक करना है, इस क्वेश्चन का क्रैक बहुत सिंपल सा है कि आपको मीडियन से आपने दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर करे और वहां से फिर आपने बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल बी और एंगल बी को यूज कर लिया और सॉल्व हो गया क्वेश्चन, राइट एवरीवन? अच्छे से नोटिस हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन अ ट्राइंगल ABC,
इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, डी उसके साइड पे एक पॉइंट है। एक ट्राइंगल है ABC, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC, राइट। यहां से ध्यान देंगे, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, इसकी फिगर सही नहीं बनती बच्चों से, और फिर वो इंटरप्ट नहीं कर पाते कैसे करना है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to BAC। आपको गिवन है एंगल ADC is equals to एंगल BAC, ये आपको गिवन कर दिया उसने, और आपको कह रहा है इतनी बात देके टू प्रूव करिए CA स्क्वायर जो है बेटा जी, ये CB शॉर्ट CA स्क्वायर जो है बेटा जी, ये आपका CB डॉट CD आपको प्रूव करना। ध्यान से सुनिए, CA is a part of triangle ADC, CA is also part of triangle ABC। पूरा ध्यान देंगे, CA is a part of triangle ADC as well as CA is a part of triangle BAC। तो हमें दो ट्राइंगल, एक छोटा और एक बड़ा सिमिलर करना है। हमें गिवन क्या है कि एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल है। जो ब्लैक कलर से एकदम डार्क कलर है, दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। तो ये चीजें सिर्फ तभी आ सकते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो। सॉल्यूशन, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। जब आपको समझ में नहीं आ रही हो कि नेमिंग ऑफ ट्राइंगल कैसे करनी है, तो क्लास ट्रिक बताता हूं। जैसे ये एंगल गिवन में था ना, इसी के हिसाब से नेमिंग करो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ADC और ABC ले लेते हैं, फिर आंसर उनका मैच नहीं करता, बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, वैसे तो NCERT का क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए सब। अब ध्यान से सुनेंगे, एंगल ADC जो है वो BAC के इक्वल है। ADC BAC के इक्वल, और एंगल ACD इज इक्वल्स टू BCA। ADC BAC के इक्वल है और ACD आपका BCA के इक्वल। यहाँ पे ये तो गिवन ही था, और एंगल C आपका एंगल C दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय CPST क्या बना, जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय CPST क्या हो जाएगा गणेश जी, दैट इज AD अपॉन BA बेटा जी, CD अपॉन CA इज इक्वल्स टू CA अपॉन में CB। इन दोनों चीजों को साथ में ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA इंटू CA स्क्वायर, CB डॉट CD हेंस प्रूव्ड, CB डॉट CD हेंस प्रूव्ड आपका। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में, ओके, राइट, क्लियर।